नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये सेट नंबर हमारा 9 होने वाला है। इससे पहले मैंने 8 शिफ्ट का करा दिया, वो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल होने वाला है। साथ में एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ में रेलवे के एग्जाम या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एग्जाम को बहुत अच्छा प्रिपेयर करा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले माइनस के यहाँ पर सभी में दिख रहा है, माइनस को इग्नोर करके चलिएगा। 110 देखिएगा 440, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर 440 में देखिएगा 880 यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर 880 से देखिए 3520 कितना का मल्टीप्लाई दिख रहा है। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 2 का मल्टीप्लाई दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कितना का मल्टीप्लाई है। यहाँ पर लास्ट में 40 160 जा रहा है, 4 का मल्टीप्लाई है। यहाँ पर कितना का है, 2 का मल्टीप्लाई है। अब कितना का जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का जाएगा। तो बात का समझ चुके, लेकिन हमें पहला ही बताना था। तो यहाँ पर 400 हो चुका है, तो यानी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा। यानी कौन सा ऐसा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 110 बनेगा, 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर 55 पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और माइनस बाद में लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में है। y के बाद देखिएगा c कितना बढ़ाया गया, y के बाद z a b c प्लस का 4 है। यहाँ पर देखिए l से q कितना बढ़ाया गया, l का 12 और q का 17 प्लस 5 बढ़ाया गया है। तो उससे पहले देखिएगा यहाँ पर q से u देखिएगा तो q का 17 होता है और u का 21 होता है, यानी प्लस 4 है। u से z देखिएगा 21 5 26 यानी 4 5 4 5 इसी प्रकार बढ़ाया गया। बात को समझ चुके हैं। तो पहले वाले में कितना बढ़ाएगा था, 4 बढ़ाया गया था। अब कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। यानी सी में 5 जोड़ देंगे तो 5 3 8, 8 किसका होता है, एच का होता है। एच कहाँ पर दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन है। Q से देखिए L है, यानी कितना बढ़ाया गया। यहाँ पर Q का देखिए घटाया गया है, 17 में से क्या किया गया है, 5 घटाने के बाद 12 आ चुका है। P से यहाँ पर किए कितना घटाएगा, 16 में से 5 घटाने में 11 आ गया। V में से 5 घटाएंगे तो Q आ जाएगा, यानी सभी में से 5 5 घटा लेना। बात को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना, उल्टा जाना था। यानी इसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। तो 4 D का 4 होता है, 4 और 5 जोड़ेगा तो 9, 9 किसका होता है, I का होता है। M में 5 जोड़ेंगे 13 5 18 हो जाएगा, R हो जाएगा। Z में 5 जोड़ेंगे तो E हो जाएगा, यानी कहाँ IRE वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन है। ओ से देखिए आर कितना बढ़ाया गया, पी क्यू आर प्लस का 3 है। टी से डब्ल्यू देखिए कितना बढ़ाएगा, यू भी डब्ल्यू 3 बढ़ाएगा। ई से देखिए एफ जी सभी में 3 3 बढ़ाना है। तो इसमें हम उल्टा जाना, तो यहाँ क्या करते हैं, -3 कर लेते हैं तो हमें नंबर वो मिल जाएगा। तो जेड में से 3 घटाएगा तो डब्ल्यू मिल जाएगा, डी में से 3 घटाएंगे ए मिल जाएगा और एफ में से 3 घटाएंगे सी मिल जाएगा। WAC वाला ऑप्शन हमारा चाहिए, जो पहला ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जी से देखिएगा ई है, कितना बढ़ाया गया, यानी कम किया गया, सॉरी EFG, यानी ई के बाद देखिए FG 2 कम किया गया है। यहाँ पर देखिएगा ई से सी के बाद DE 2 कम किया गया है। यानी आपको क्या करना है, पहला नंबर जो दिख रहा है के वाला, इसमें 2 कम करने के बाद आपको आई मिल जाएगा। दूसरा लेटर देखिएगा, जैसे हम यहाँ से चेक करें, क्यू से एन देखिएगा, एन के बाद OPQN 3 घटाया गया, तो डब्ल्यू से भी 3 घटा लेंगे तो टी मिल जाएगा। IT वाला ऑप्शन हमें चाहिए, बिल्कुल ये पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो साइड में कैलेंडर का ट्रिक लगा रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा 15 फरवरी यानी तारीख ले लेंगे, 15 आ जाएगा। उसके बाद महीना कोड क्या है, फरवरी का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लीप ईयर का अलग होता है और सामान्य ईयर का अलग होता है। तो 2000 लीप ईयर है, तो लीप ईयर वाला कोडिंग इसका फरवरी का क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो चुका है। अब शताब्दी कोड क्या है, 2000 है, तो 2000 का कोडिंग आपको दिख रहा होगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो लास्ट का 2 डिजिट 04 है, यानी 4 ले लेते हैं। उसके बाद इसका 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इन सभी को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, जोड़ लीजिए। 15 2 17 6 23 23 4 कितना हो गया, 27 1 28। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो 0 किसका होता है, संडे का होता है। देख लीजिए साइड में कोडिंग में आपको दिख रहा होगा, संडे कहाँ पर दिख रहा है, संडे यानी रविवार करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2004 के फरवरी महीने मंगलवार और गुरुवार की संख्या गुणनफल क्या होगा।
तो सबसे पहले बात करें वर्ष 2004 क्या है, लीप ईयर है, यानी इसमें फरवरी महीने में कितना टोटल दिन होगा, 29 का दिन होगा। तो इसमें पूछा गया है मंगलवार और गुरुवार की संख्या गुणनफल क्या होगा। एकदम आपको सिंपल लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1 फरवरी का दिन पता कर लेते हैं, जिससे हमें पूरा जो इसमें पता आइडिया चल जाएगा इसमें कितना मंगलवार और गुरुवार होगा। तो 1 फरवरी निकालना, तो पहले तो 1 आ जाएगा फरवरी का कोडिंग, अभी जस्ट मैंने बताया लीप ईयर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 4 है, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन सभी को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 6 9 9 4 13 1 14 14 आने रहा है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी 0 आ रहा है। यानी 0 का मतलब संडे हो जाएगा, यानी 1 फरवरी को जो संडे होने वाला है, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 1 फरवरी को हमारा क्या आ जाएगा, संडे हो जाएगा। अब देखिए हमें कहाँ जाना है, कौन सा, मंगलवार और गुरुवार जाना है। तो देखिए संडे के बाद क्या आ जाएगा, 2 तारीख को मंडे हो जाएगा, और 3 तारीख को क्या आ जाएगा, मंगलवार यानी ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। 3 तारीख हो चुका है। अब गुरुवार जाना है तो क्या तारीख हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे जाएगा, यानी 5 तारीख को जो है थर्सडे जाएगा। अब इसमें 7 दिन ऐड करते जाइएगा तो वो हमें सभी मिल जाएगा। तो इसमें टोटल ट्यूसडे मंगलवार कितना आ जाएगा, 4 ही बनेगा, और ये गुरुवार भी 4 बनेगा। तो टोटल का मल्टीप्लाई कर लिए, 4 चौका 16 जो है इसका गुणनफल हो जाएगा। तो कहाँ पर दिख रहा है 16, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से किस महीने में 5 रविवार थे। तो आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा और सभी में चेक करिएगा। तो 31 का में रहेगा तो जो ज़्यादा चांसेस है उसमें जो 5 रविवार आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 31 वाला चेक करेंगे। तो जून की बात करें, जून 31 होता है या 30 होता है, ये 30 का होता है। 30 वाला को नहीं चेक करेंगे, पहले हम 31 को चेक करेंगे। तो जनवरी 31 का होता है, तो मान कर चले 1 जनवरी को हम निकाल लेते, तो 1 जनवरी का कोडिंग 1 आ जाएगा। जनवरी का कोडिंग की बात कर तो इसका कोडिंग लीप ईयर का देखिए, लीप ईयर का 6 हो जाएगा। तो जनवरी का कोडिंग हो चुका है। अब शताब्दी कोड 1900 दिया गया है, तो 19 का कोडिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32 दिख रहा है, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे, सभी को ऐड करते कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 47 बन रहा है। 47 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 7 7 49 होता है, नहीं, ये कम करेंगे 7 6 42, यानी 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो 5 रिमाइंडर कितना का हो जाएगा, यानी ये फ्राइडे हो जाएगा। यानी बात करें 1 जनवरी को जो फ्राइडे हो जाएगा, सभी को मिटा लिए। 1 जनवरी को क्या आ रहा है, 1 जनवरी को फ्राइडे आ रहा है। तो हमें जाना कहाँ पर, देखिए रविवार पूछ रहा है, तो रविवार कितना पड़ जाएगा, यानी 2 तारीख को क्या हो जाएगा, 2 तारीख नहीं बल्कि सैटरडे हो जाएगा, 3 तारीख को रविवार होगा। यानी 3 जनवरी को जब रविवार होगा, तब यहाँ सब 7 से जाते जाएंगे इसको जोड़ते हुए, तो हमें कितना टोटल मिल जाएगा, इसमें 5 जो है हमें रविवार मिल जाएगा। तो यही जनवरी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लड़के JKLM में एक पंक्ति में उत्तर के मुँह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखिएगा, कह रहा है N जो J के बाएं से दूसरे स्थान पर, J के बाएं बोला गया तो इधर की ओर जाएगा, यानी दूसरे स्थान पर N यहाँ पर चला आएगा। अब कह रहा है K जो N के बाएं से दूसरे स्थान पर है, K जो है N के बाएं, यानी N के बाएं दूसरे स्थान पर कहाँ पर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है L के बाएं केवल एक लड़का बैठा हुआ है, L के बाएं केवल एक लड़का है, तो L कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, तभी तो इसके बाएं केवल एक K हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, K L हो चुका है, N हो चुका है, M बचा हुआ है, M यहाँ पर चला आएगा। अब पूछा कि N के दाएं कितना बैठा हुआ है, N के दाएं 2 लोग बैठा हुआ है, 2 कहाँ पर दिख रहा है, 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। 7 लड़का ABCDEFG एक पंक्ति में उतर के मैं को मुँह करके बैठा हुआ है। F जो है D के ठीक बाएं है, D के ठीक बाएं कौन है, F बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया F G के ठीक दाएं है, F जो है G के ठीक दाएं, यानी G के ठीक दाएं F बैठा हुआ है। A जो F के दाएं से तीसरे स्थान पर है, A जो है F के दाएं यानी तीसरे स्थान में जाना है, तो 1 ये 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, A आ जाएगा। अब कह रहा है E जो है B के दाएं से तीसरे स्थान पर है, E जो है B के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा तीसरे स्थान वाला, तो अगर B को हम यहाँ पर ले ले, इसका दाएं तीसरे स्थान जाए, 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। अब एक सीट बचा हुआ है, 3 3 6 एक साथ होना चाहिए, तो एक सीट किसका बचा हुआ है, F हो चुका है, G हो चुका है, A B C बचा हो, तो C यहाँ पर डाल दिए।
ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए और ई के बीच में सी बैठा हुआ है। सी कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर करिए और क्वेश्चन को पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फिगर सीरीज का है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसमें कैसे किया गया है। एक सबसे पहले अंदर में वृत्त है, सॉरी आयत है, आयत के अंदर में देखिएगा एक एरो ऊपर की ओर दिख रहा है। अब उस साइड में अगले वाले फिगर में देखिए ये एरो कहाँ चला गया, इधर की ओर चला गया अंदर की तरफ। और बाहर वाला एरो देखिएगा ये बाहर की तरफ एक राउंड जो कहाँ चले, डायरेक्ट अपोजिट हो गया इसके ओर। उसी प्रकार यहाँ वाला जो है उसको हमें सेम बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा ये एरो यहाँ पर जो था तो देखिए सबसे पहले यहाँ से कहाँ चला गया, इस साइड में आ गया। तब यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड से हो जाएगा, यानी इस साइड की ओर हो जाएगा। अब ये एरो यहाँ पर है तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होना चाहिए। चलिए ऐसा देखते हैं कहाँ पर दिख रहा है। पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत दिख रहा है, बिल्कुल अपोजिट हमें इस साइड चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा फिगर भी गलत है, तीसरा फिगर देखिए ये भी गलत है, चौथा फिगर ही हमारा सही होगा जो बिल्कुल मैच कर रहा है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका संबंध इस फिगर से है तो इसका संबंध में कैसे होगा वही बताना है। तो पहला डिजिट देखिएगा, अगर डब्लू को चेक करिएगा, डब्लू कहाँ पर चला गया, एक स्थान आगे चला गया, यहाँ पर आ गया है। अब टी को चेक करिए, एक स्थान ये भी आगे बढ़ गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ए जो दिख रहा है और ये देखिए ये यहाँ से आगे स्थान एक बाग है, माने सभी को आगे हुए बढ़ाते जाना है। तो सिंपल इसी प्रकार का फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा डब्लू को हम चेक कर लेते हैं, सभी को मिटा लेते हैं जिससे आपको आसानी से रूप से चेक करने में बनेगा। जैसे डब्लू कहाँ चला गया, एक स्थान आगे बढ़ गया तो यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर चला आएगा। उसी प्रकार टी जो अगले स्थान पर यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले फिगर में 3 कहाँ पर, यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एल जो नीचे चला गया तो 2 नीचे पे चला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए यहाँ पर था तो ये कहाँ चला गया, ऊपर में चला गया तो 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला आएगा। अब देखिएगा नीचे वाला जो 6 है इसको कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बताया गया, ऊपर में देखिएगा तो इसको वहीं पर रहना दे। इतना ही से हम चेक करके रहते हैं। 5 4 3 2 वाला देखिए कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, 5 4 3 2 है, ये गलत हो जाएगा। 5 4 3 वाला चाहिए हमें, देखिए 5 4 3 और यहाँ पर 2 होना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। 5 4 3 यहाँ पर 2 नहीं, गलत हो जाएगा। 5 4 3 यहाँ पर 2 है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिख रहा है इसका इससे पहले वाले बताना है, उससे आगे देखिएगा तो ए के बाद यहाँ पर जेड अपोजिट हो सकता है। टी से यू देखिएगा +1 है, ठीक है। उसी प्रकार भी का यू देखिए अपोजिट नहीं है, यानी यहाँ पर क्या कि -1 है और डब्लू का यहाँ पर x+1 है। बात को समझ रहे हैं। उसी प्रकार 90 का यहाँ पर 62 लिख रहा है। तो कैसे लिख रहा है, अगर देखिएगा 90 का 62 में घटाने के बाद 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये बच गया 8 में से 6 हो गया 2, 28 का अंतर है। यहाँ पर चेक करिएगा 64 से 36 का देखिए 28 का अंतर है, 14 में से 6 गया 8 हो, बिल्कुल 28 का है, यानी बात को समझ चुके हैं। और उसी प्रकार हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या हुआ था, घटा था, हम उल्टा जाना तो बढ़ा लेंगे, एफ से जी हो जाएगा और डब्लू में क्या करते एक कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डब्लू से भी डब्लू होता तो भी हो जाएगा। उसके बाद 28 का यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ पर 56 होगा, तभी तो 28 घटाएंगे तो 28 मिल जाएगा। जी भी 56 वाला ऑप्शन चाहिए, देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का सेम लग रहा है। बीजेपी 11 को इस प्रकार बनाया गया है, इसको इस प्रकार, तो इसको बताना कैसे होगा। सबसे पहले एक चेक कर लेते हैं, बी का देखिए यहाँ पर ई है, कितना बढ़ेगा, CDE+ का 3 है। जे से यहाँ पर देखिएगा ई है यानी घट रहा है, जे का 10 होता है, ई का 5 होता है यानी 5 घट रहा है। पी से देखिएगा डब्लू यानी 16 का पी का होता है और डब्लू का कितना 23 होता है यानी प्लस का 7 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार 11 का यहाँ पे 81 लिखा गया है। यहाँ पर कैसे किया गया, हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ, स्क्वायर किया हुआ हो, लेकिन देखिए ध्यान से 81 9 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 144 12 का स्क्वायर होता है। तो यानी 2 घटाने के बाद यानी 11 में से 2 गया तो 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखें आर से यू कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया गया। एल से जी देखिएगा यहाँ पर -5 किया गया है। उसी प्रकार देखिएगा डी से यहाँ पर क्या है, के है यानी +7 बढ़ाया गया। बात को समझ चुके हैं। हमें इसी प्रकार इसमें करना, तो डी से 3 बढ़ाना है तो डी का क्या हो जाएगा, EFG हो जाएगा। एम से क्या करना है, 5 घटाना है, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा तो H हो जाएगा। अब के में 7 जोड़ना था, 11 7 18 होता है, 18 किसका होता है, आर का होता है। अब 18 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, GHR 256 चाहिए, देखिए कहाँ पर है, GHR 256, यही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1274 का समान 1310 से है तो इसका बताना कैसे होगा। अगर ध्यान से देखिएगा 1274 से 1310 में कैसे किया गया है तो 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर देखिएगा 74 में क्या किया गया है 36 ऐड करने के बाद 1310 हो गया। तो उसी प्रकार 994 में 36 ऐड करके देखते हैं। 6 4 10 के 0 आ गया, हासिल 10 10 3 13 का 3, हासिल 1 उधर का 1030 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम प्रकार का क्वेश्चन लग रहा है 526 और 254, इसका दोगुना कर देखते हैं। 526 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1052 हो रहा है, प्लस का 2 इसमें ऐड किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर दोगुना करेंगे तो प्लस 2 है, तो 764 को क्या करते हैं डिवाइड 2 करते हैं और -2 कर लेंगे तो हमारा वो नंबर मिल जाएगा। कितना वो नंबर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 और 2 घटा लेंगे तो हमारा नंबर जो हो जाएगा 366, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोर को इस प्रकार लिखा गया है, AGIV को इस प्रकार लिखा गया, तो रोल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए आंसर देखिए, एम का कोडिंग कितना होता है 13 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना गया 16 लिखा गया है। हो सकता है 3 बढ़ा दिया हो, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। ध्यान से देखिए एम का कोडिंग क्या होता है 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169 किया गया है। ओ का होता है 15, 15 का स्क्वायर 225 किया हुआ है। आर का 18 का स्क्वायर होता है 324 लिखा गया है। उसी प्रकार ई का होता है 5, 5 का स्क्वायर 25 लिखा गया। बात को समझ चुके हैं। उसी प्रकार सभी का स्क्वायर करना है, तो 18 का स्क्वायर आर का 324 हो जाएगा, उसका ओ का 15 होता है 225 हो जाएगा, एल का कितना हो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और ई का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिख रहा है 324 225 140 25 वाला ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फील्डर को इस प्रकार लिखा गया है, एडमन को इस प्रकार लिखा गया, तो टेडी को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला देखिए एफ से जी है +1 बढ़ाया गया है, आई का यहाँ पर के है 2 बढ़ाया गया है, एल के बाद देखिए यहाँ पर के हुआ कितना बढ़ाया गया 5 बढ़ाया गया है, यानी 1 2 5 इतना ही चेक करके देखते हैं। तो इसमें बढ़ा लेते हैं, टी से बढ़ाएंगे 1 यू हो जाएगा, ई का हम 2 बढ़ाएंगे तो एफ जी हो जाएगा, और डी में 5 बढ़ाएंगे तो डी का होता है 4 5 9 हो जाएगा, यानी 9 का किसका हो जाए आई का हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमें चाहिए, यानी UGI वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, UGI वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एम से देखिए यहाँ पर क्यू है कितना बढ़ाएगा 13 4 17 प्लस का 4 है, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी देखिएगा 4 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया गया। तो इसमें बताना है कौन सा गलत हो जाएगा। वाई के बाद ZABC बिल्कुल ठीक है, सी के बाद DEFG बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन एन से चेक करेंगे। LN देखिएगा कितना कम किया गया, एल के बाद MN 2 घटाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जे के बाद KL 2 घटाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई के बाद जे, यानी यहाँ पर क्या किया गया है 1 घटाया गया है, यानी हमारा गलत कौन सा हो रहा है, ये वाला Y181 वाला गलत हो रहा है, यही जो है गलत पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एल के बाद यहाँ पर जे है कितना हो जाएगा घट गया, जे के बाद के एल यानी यहाँ पर 2 घट रहा है, जे से देखिए एच के बाद IJ 2 घट रहा है, एफ के बाद GH 2 घट रहा है, उसका डी के बाद EF 2 घट रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला चेक करेंगे तो पी से देखिए एस कितना बढ़ा है QRS प्लस का 3 बढ़ रहा है, एस के बाद TU भी 3 बढ़ रहा है, भी के बाद WX यहाँ पर देखिएगा दूसरा वाला भी के बाद WXY होना चाहिए, लेकिन Z दिया गया, तो FZ भी 740 वाला गलत दिया गया है। तो इस शिफ्ट के जितने भी रीजनिंग के प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बनाओ, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को छूटा हुआ है जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा सभी का PDF पढ़ना चाहता है, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन PDF को सभी मिलता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी कॉमेंट है, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट पर जरूर पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई जल्द मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।